महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, ये लोग एंटी हिंदू है, ये लोग एंटी हिंदू है, पूरे कांग्रेस के चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन पर फैली हुई अव्यवस्था ही दिखाई न दे। सदन में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को बुरी तरीके से धो डाला। महाकुंभ की तैयारियों में काफी ज्यादा कमी दिखी और जिसकी वजह से पूरा प्रयागराज जाम हो गया, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर काफी निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि पहले तो आपने महाकुंभ को लेकर झूठ फैलाया और कहा कि यह कुंभ 144 साल के बाद हो रहा है, जिसकी वजह से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच गए और पूरे प्रयागराज में जाम लग गया। पूरे प्रयागराज में लगा ये जाम योगी सरकार की तैयारियों की पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे ही सदन में अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 144 साल बाद लगने वाले कुंभ की पोल खोली तो बीजेपी सरकार के ही एक मंत्री गिरिराज सिंह काफी ज्यादा भड़क गए और अखिलेश यादव को एंटी हिंदू कहने लगे। ये लोग एंटी हिंदू है, ये लोग एंटी हिंदू है, पूरे कांग्रेस के अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने यह झूठ बोला है कि महाकुंभ 144 साल के बाद लग रहा है। गिरिराज सिंह इतना ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने अखिलेश यादव को एंटी हिंदू तक कह डाला। अगर आप सत्ता से सवाल पूछोगे, प्रयागराज में फैली अव्यवस्था पर सवाल पूछोगे, महाकुंभ की भगदड़ पर सवाल पूछोगे तो आपको भी एंटी हिंदू कह दिया जाएगा। यानी आप सत्ता की चापलूसी करते तो आप पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, आपको कोई एंटी हिंदू भी नहीं कहेगा। अखिलेश यादव ने भी गिरिराज सिंह को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप स्नान करने के लिए नहीं गए थे, अगर आप गए होते तो आप इस तरीके की बातें नहीं करते। साथ ही उन्होंने विकसित भारत वाले जुमले पर भी बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसी भी विकसित देश में 300 किलोमीटर लंबा जाम कभी भी नहीं लगा होगा। विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए, न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। लेकिन पूरा प्रयागराज जाम की वजह से बंद हो गया था। उन्होंने कहा कि प्रयागराज पहुंचने वाले सारे हाईवे, सारे बॉर्डर एकदम सील कर दिए गए थे। जाम की वजह से सारी सड़कें बंद हो गई थी और हर शहर में लोगों को मना किया जा रहा था कि आप कुंभ की तरफ ना जाएं, आप प्रयागराज की तरफ ना जाएं। यानी श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने से भी रोका गया। और ये योगी सरकार की नाकामी है कि पहले उन्होंने सारे श्रद्धालुओं को महाकुंभ आने का आमंत्रण दे दिया और उसके बाद उनकी व्यवस्था जब फेल हो गई तो उन्होंने लोगों को बिना स्नान कराए ही वापस भेज दिया। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब श्रद्धालुओं के हौसले टूट गए और वो योगी सरकार का विरोध करने लगे तो सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जाकर लोगों की मदद करो। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि प्रयागराज के हालात इतने खराब हो गए थे कि लोगों को घरों में कैद होना पड़ा, बच्चों के लिए दूध नहीं पहुंच पा रहा था, सब्जी नहीं पहुंच पा रही थी, लोग भूखे प्यासे सड़कों पर 2-2 दिनों तक खड़े रहे अपनी कारों में, उन्हें कारों में ही सोना पड़ा। योगी सरकार की इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब आपको जमीनी हकीकत नहीं पता है, जमीन पर होने वाली समस्याएं नहीं पता हैं। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।